इसकी असलियत जान के देखो, ऐसी बात में तो सरदम है। Next, 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 next. दरवाजा खोल। मेरे लिए ये एक ऑनर था कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी फिल्म है, एक सऊदी पाक कोलैबोरेशन फिल्म है। इसका पाकिस्तान में तो दिखना लाजमी था। एंड व्हाट बेटर प्लेस दैन कराची, व्हाट बेटर प्लेस दैन नापा। और मेरे लिए क्या कहते हैं, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म मेकिंग ऑडियंस टू बी एबल टू सी दिस। और मुझे लग रहा है कि गंदारा इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू डू दैट। जो यहाँ पे कम्युनिटी है क्रिएटिव्स की, फिल्म मेकर्स की, यंग टैलेंट की, अगर ये फिल्म किसी को भी इंस्पायर कर सकती है अपने मुल्क में, तो देन दैट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी स्पेसिफिकली। जी, ये 100% सऊदीया में शॉट है। हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत इसमें हमारे सऊदीज़ भी इन्वॉल्व थे, अरब फिल्म मेकर्स ऑफ अरब ओरिजिन, और पाकिस्तानीज़ भी इन्वॉल्व थे। आई मीन दे फ्लू फ्रॉम पाकिस्तान इनटू सऊदी। हमने रियाद में इसको शूट किया था, एंड वी रियली हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस नोइंग कि दिस वाज 100% मेड इन सऊदी फिल्म, बट मेड विद सच डाइवर्सिटी। तो हमारे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि एक ऐसी फिल्म बन रही है, एक पाकिस्तानी फिल्म है, बट इट्स एज मच रूटेड व्हेन इट कम्स टू वेयर इट इज़ बीइंग शॉट एंड हु इट इज़ बीइंग शॉट विद। तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था कि सऊदीया में। सो बेसिकली अब एक फिल्म बनाने में क्रू कितना बड़ा होता है, टीम मेंबर्स कितने बड़े होते हैं, पोजीशंस कितनी बड़ी होती हैं। फनकार एक बहुत टेक्निकली कॉम्प्लेक्स फिल्म है, और इसमें बहुत लोग हमें चाहिए थे। मेरे कोलैबोरेटर्स जो 2 और कंपनीज थी जो मेरे प्रोडक्शन बैनर के साथ थी। सो माय कंपनी बीइंग इल्हाम प्रोडक्शंस, हमारे साथ वी क्रू था, विच इज़ बेसिकली बाय खालिद अल-कयाली, जो कि एक सीरियन प्रोड्यूसर है, और उसके साथ वी हैड RS मीडिया, विच इज़ रन बाय पाकिस्तानी, and then that is from Saqib Khan, and then we also had a lot of people in the crew from technical to production design, और उसके साथ माशाल्लाह से जो मेरा co-producer है, which is also Saudi, which is also co-founder of my with me in my company। तो हम सारों ने बहुत मिल के इस पैशन के साथ, regardless of nationality, regardless of where we're from, हम सारों ने अपना कुछ इस फिल्म में देखा है, and we all related to that, and that's why I think we all banded together and be like, ये फिल्म निकलनी चाहिए। फनकार का अगर मतलब करें, अरबी में फन्नान, इंग्लिश में द आर्टिस्ट। एक कमरे में फनकार जब अपनी क्रिएटिविटी में डूबा हुआ होता है, यूजुअली आप उसे एक कमरे में ही देख रहे होते हैं। हमारे मुल्क के हालात भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं टच किए गए हैं, बहुत गहरे तरीक़ों से। वो जिसने फिल्म देखी है वो उसको समझ आएगी कि ये फिल्म किन लेवल्स पे क्या बात कर रही है। और उस कमरे के अंदर जो फनकार फंसाया गया, वो अब आप उसको, मैं कोई एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि ये इसका मतलब है, क्योंकि इस फिल्म के एक मतलब नहीं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं। जो फिल्म देखेगा वो उसमें से उसका कोई एक पहलू निकालेगा नहीं। तो इस फिल्म का मकसद भी यही है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, सोच में जाना कि यार अगर मैं एक फ़नकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक क्रिएटिव हूँ, आई एम अ फन्नान, तो वो कैसे क्या कहते हैं अपने आप को उससे रिलेट करेगा। लेकिन फ़नकार पाकिस्तान की भी कहानी है, पाकिस्तान ये फ़नकार जो है पाकिस्तानियों की, उनकी फ़नकारी की, उनकी क्रिएटिविटी की, मुल्क में और बाहर भी, ये उन सब की कहानी। मैंने काफ़ी सऊदी फिल्म्स में काम किया हुआ है, प्राइमरीली आइदर एज अ को प्रोड्यूसर, यानी या तो एज अ प्रोड्यूसर, या तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मल्टीपल पोजीशंस में, या पोस्ट प्रोडक्शन।
लेकिन जो फिल्म्स मैं ख़ुद ओन करता हूँ, जिसको मैं प्राउडली प्रेजेंट करता हूँ, उनमें से मेरी पहली थी जो इंडस्ट्री में मुझे जिन्होंने जिस फिल्म में किया वो रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गई थी, वो माय डियर फिक्शन थी। एंड वो फिर यूएस के भी फेस्टिवल्स में गई बाद में, और फिर उसके बाद मैंने जो सऊदी फिल्म बनाई सुकून, दैट आई थिंक सारों के लिए क्लैरिटी थी कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स सऊदी फिल्म्स बना सकते हैं। और सुकून जो है वो सऊदी फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी, और उसके बाद इट वन द बेस्ट मिडल ईस्ट अवार्ड इन शारजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन यूएई। और दैट आई थिंक सेट अ प्रेसिडेंट कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स सऊदीया में बिलोंग कर सकते हैं। तो ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन द सऊदी फिल्म इंडस्ट्री से। इतने अरसा हो गया हमें, सऊदी दोस्त हैं, सऊदियों के साथ बैठे हैं, वही गावे वही खजूरें ज़मीन पे बैठ के इनके साथ खाई हैं, वो मोमेंट शेयर किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वक्त बहुत गुजर गया। फ़नकार जो है ना, अना फ़न्नान, नहनु फ़न्नान फ़ी पाकिस्तान, फ़ी अना मालूम कुल्लु फ़न्नान फ़ी सऊदीया, फ़ी शर्क़िया, फ़ी रियाद, फ़ी जद्दा, व इंशाअल्लाह फ़ी फ़िरक़ा कुल्लु इंशाअल्लाह मुमकिन फ़ी पाकिस्तान व सऊदीया, कुल्लु फ़िक्र मुस्तक़बिल मुमकिन। हम सारे चाहते हैं कि सऊदीया तरक्की करता रहे ऐसे, क्योंकि सऊदी जिस तरीके से मतलब वो अपने मुल्क का उनका जो प्यार है, जो उनकी यूनिटी है, जो उनके आपस में लोगों की यूनिटी है, वो इतनी रिस्पेक्टेबल है। और उनका जो विज़न है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, वो दैट विज़न फॉर विज़न 2030 फॉर सऊदीया, फॉर सऊदीज़ पीपल बहुत बहुत बड़ा है। बहुत मुझे लग रहा है कि इट ट्रूली इज़ वन ऑफ दोज एम्बिशंस जिस पे आप कहते हैं कि यार हम सारों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस से इस मुल्क में कहीं ना कहीं आएगा, और कोई ना कोई हमें शायद बाद में याद रखें। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत बदल रहा है, सऊदीया बहुत आगे जा रहा है और बहुत आगे जाता जाएगा, और स्पेशली फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है और बहुत कुछ और होने वाला है। और हम पाकिस्तानियों के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सऊदीया में जो फ़िल्में चल रही हैं वो मैसेज ड्रिवन है, वेमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स फिल्म्स जो लोगों को इमोशनली कुछ टच करे, सिखाए, गाइड करे, समथिंग, एंड ऑल्सो दैट ओपन्स अप सऊदी। कोई ऐसी फिल्में जो कि मुख्तलिफ कल्चर्स को ब्लेंड करके सऊदीया को दिखाए, उस मिक्स्ड कल्चर को भी दिखाए कि किस तरह सऊदीया बढ़ रहा है आगे। इस तरह की फिल्म्स, इस तरह की स्टोरीज़, सऊदी स्टोरीज़ जिसमें इंस्पिरेशन है, जिसमें मेहनत है, जिसमें आगे देखने की एक चाहत है, इस तरह की फिल्में आई थिंक सऊदी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू। सऊदीया की फिल्म्स बहुत ग्रैंड है, ग्रेट प्रोडक्शन क्वालिटी, ज़बरदस्त कहानियाँ, उनकी एक्सिक्यूशंस, स्पेसिफिकली तल्फाज़ हदाश, तल्फाज़ 11, they are the biggest name in production and filmmaking in Saudi Arabia and in the Middle East. और उनकी फिल्में जैसे सत्तार है, जैसे आपकी मंदूब अल-लैल है, these are films जो कि particularly मैंने खुद देखी हैं, that I really feel कि पाकिस्तान में people would enjoy it, people would open up a new perspective, एक नया नज़रिया देखने को लोगों को मिलेगा कि सऊदीया से किस टाइप की फिल्म्स बन रही हैं, किस टाइप की कहानियाँ बन रही हैं, और आपको पता चलेगा कि हमारी उनके बीच में कॉमनैलिटी बहुत है। जिस तरह हम फिल्म्स को देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं उनके बारे में, वो भी एक्चुअली उसी तरह सोचते हैं। कि मैं पाकिस्तानियों से बात करूं, यहाँ पे पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स के साथ बात करूं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ बात करूं, और मैं सऊदियों के साथ भी बात करूं। ये ट्रूली ट्राई रीजनल फिल्म बनने का भी हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।